दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ ना दिक्कतें बढ़ती हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में। हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज, बॉडी के कोई ना कोई हिस्सा प्रभावित होता है। आज का टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिस्कशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि बात करें सिनाइल हार्ट की, कि बड़े बुजुर्गों में हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, आपको बताऊं मैं, हमारे हार्ट को लेकर दिक्कतें बढ़ रही हैं। कारण क्या है? एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र। और अगर हमारा हार्ट का टिश्यू प्रभावित हुआ है, हमारे हार्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई, कोई हार्ट डिजीज हो गया है, तो ऐसे में उसका क्या हल है? क्योंकि ना ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, डॉक्टर्स के लिए इट इज़ जस्ट अनदर केस। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कार्डियक फिजिशियन या सर्जन के पास जाएंगे, तो इट इज़ जस्ट अनदर केस। लेकिन हमारे लिए ये ना एक लाइफ एंड डेथ का इशू बन जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में ना प्रोसीजर्स आर नॉर्मली नॉट एडवाइजेबल। प्रोसीजर करने में दिक्कत रहती है, रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। कोई सर्जरी, कोई प्रोसीजर करना है हार्ट को लेकर, क्योंकि एज फैक्टर इज इन्वॉल्व, और उसके साथ ना कई कंडीशंस जुड़ती हैं जो कि हार्ट को और वीक कर देती हैं। प्रोसीजर्स करना और डिफिकल्ट रहता है। ऐसे में क्या करें? आई ऑलवेज एडवाइज लाइक कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। तो हमेशा अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई प्रोसीजर या कोई सर्जरी के लिए, ऑलवेज टेक अ सेकंड एंड थर्ड ओपिनियन। ठीक है, आइए बात करते हैं सिनाइल हार्ट की। बात करते हैं बढ़ती उम्र के साथ अगर हार्ट का डिजीज हो गया किसी बंदे को, हमारे परिवार में, हमारे जानकार किसी को, तो ऐसे में होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, ये आज का मुद्दा रहेगा बातचीत का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सिनाइल हार्ट मैंने बताया आपको, सिनाइल माने विद एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं, हमारे हार्ट को लेके कोई डिजीज हो गया। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी मेडिकल टर्म अक्सर कॉमनली यूज की जाती है, हालांकि इट्स अ रेयर डिजीज, कार्डियक एमाइलोइडोसिस। एमाइलोइडोसिस इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ कंडीशन, हालांकि रेयर है, लेकिन अगर हार्ट को लेके एमाइलोइडोसिस हो गया, वी कॉल इट कार्डियक एमाइलोइडोसिस। इसमें जैसे इट्स एन एबनॉर्मल प्रोटीन जो कि नॉर्मली वहाँ नहीं पाया जाना चाहिए, वो हार्ट टिश्यू में ग्रो करना शुरू हो गया, वहाँ पाया जाता है। उस वजह से क्या होगा, हार्ट की मसल को और डिफिकल्टी होती है। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, उसने पंप करना है ब्लड, उसको और जोर लगा के पंप करना पड़ता है। उस वजह से क्या होता है, समय के साथ, बढ़ते वक्त के साथ ये और वीक हो जाता है मसल। अगेन वही समय के साथ मैंने बोला ना, बढ़ते वक्त के साथ, यानी कि विद एडवांसिंग एज, जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये हार्ट मसल वीक होना शुरू हो जाता है। इट लीड्स टू सिनाइल हार्ट कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे में कौन सी दवाएं, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या दिक्कतें आनी स्वाभाविक हैं, क्या क्या सिम्टम्स, वो समझेंगे, और कौन सी बेस्ट दवा होम्योपैथी में हेल्प कर सकती है इन केस ऑफ सिनाइल हार्ट, वो आपके सामने रखता हूं। एक एक करके कंडीशन को लेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से। सिंपल सी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे वेरी फर्स्ट सिम्टम इज अ वीक हार्ट। हार्ट कमजोर हो गया। अगेन आई वुड से इट्स नेचुरल, स्वाभाविक है। बढ़ती उम्र के साथ हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, जन्म से लेके अब तक बीट करता आ रहा है, तो वीक हो गया, कमजोर हो गया। सिंपल वीक हार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि बढ़ती उम्र के साथ हार्ट को लेकर दिक्कत आ सकती है, दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बहुत ही कॉमन टर्म मैं अक्सर अपने हार्ट के वीडियोस में यूज़ की है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टरीज की ना स्क्लेरोसिस हो गया है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज, जो नॉर्मल आर्टरीज, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, इलास्टिक होती हैं, है ना, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो सख्त होनी शुरू हो जाती हैं। जो आर्टरीज की वॉल्स हैं ना, वो सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। ब्लड का जो फ्लो है ना, वहाँ दिक्कत कॉज करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट लीड्स टू सिनाइल हार्ट, या सिनाइल हार्ट की वजह से ये हो जाता है, कह लें वाइस वर्सा, मायोकार्डियल डीजनरेशन। मायोकार्डियल क्या है? बेसिकली वी ऑल नो मायोकार्डियम इज अ हार्ट टिश्यू। ठीक है, वही वक्त के साथ बिगड़ जाता है, डीजनरेटिव चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, मायोकार्डियल डीजनरेशन कहा जाता है इसको। फिर एक टर्म यूज अक्सर की गई है हार्ट के वीडियोस में, फैटी डीजनरेशन ऑफ द हार्ट। अब ये भी बढ़ती उम्र के साथ दिक्कत कई बार आती है। जो हमारा हार्ट मसल है ना, उसके अंदर फैट कह लें या लिपिड्स जो है ना, वो रिटेन हो गए हैं। नॉर्मली वो वहां नहीं पाने जाने चाहिए थे, लेकिन वो वहां पाए जाते हैं। सो इट्स कॉल्ड फैटी डीजनरेशन ऑफ द हार्ट। ये भी वक्त के साथ, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ सकती है प्रॉब्लम। दिस इज अनदर कंडीशन। फिर एक कंडीशन आती है, इसको बोल जाते हैं क्रॉनिक एओर्टाइटिस।
एओर्टाइटिस, आइटिस लग गया, इट्स एन इन्फ्लेमेशन, काहे किया, एओर्टा की इन्फ्लेमेशन है एओर्टाइटिस, लेकिन क्रॉनिक हो गया क्योंकि वक्त से बढ़ रहा है ना, डीजेनरेटिव हो गया, सो वी कॉल इट क्रॉनिक एओर्टाइटिस। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ये रिमेटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेन एओर्टा, जो मेन आर्टरी है ना, ब्लड सप्लाई करती है बॉडी को, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, एओर्टाइटिस। फिर हमारी पल्स को लेकर दिक्कत आ सकती है, रैपिड है, वीक है, फीबल है, इरिटेबल है, इरेगुलर है। अगेन विद एडवांसिंग एज सिनाइल हार्ट की कंडीशन में पल्स भी इफेक्ट होती है। एंड फाइनली हमारे चेस्ट के, हमारे हार्ट के रीजन में ऑपरेशन की फीलिंग रहती है, जैसे ना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, खुल के जैसे सांस नहीं ले पा रहे, ऑपरेशन इन द चेस्ट एरिया। और साथ में एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं बढ़ती उम्र के साथ, और जो कि जिसके सिम्टम्स हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं, लाइक एंग्जाइटी इज ऑब्जर्व्ड इन द चेस्ट एरिया, एंग्जाइटी इज ऑब्जर्व्ड इन द हार्ट एरिया। ठीक है, ये जो मैंने सारी दिक्कतें जैसे सिम्टम्स बताई आपको, सिनाइल हार्ट को लेकर दिक्कतें हैं, बढ़ती उम्र के साथ अगर हमारा हार्ट अफेक्ट हो रहा है ना, तो ये सिम्टम्स, ये लक्षण आने स्वाभाविक है। ऐसे में क्या करें, अ सिंगल बेस्ट रेमेडी नोट कीजिएगा जो इस सब सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर करती है, एंड इट इज सेफ फॉर द एज्ड ऑल्सो। वो है आर्सेनिकम आयोडेटम, आर्सेनिक आयोड जिसे हम बोलते हैं। 30 CH पोटेंसी में इसको कंफर्टेबली ले सकते हैं, 2 बूंदे दिन में 2 बार। अच्छा, इसके साथ ना एक सिंपल सा हार्ट टॉनिक जरूर ऐड करेंगे साथ में, दैट इज क्रेटिगस, क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा। क्रेटिगस के ऊपर कई अक्सर डिस्कशन हो चुके हैं, एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। क्रेटिगस का इन शॉर्ट में बताऊं, ये जो कंडीशंस रहती हैं सिनाइल हार्ट की, उसके अलावा और क्या क्या कवर करती है, कार्डियक डिस्निया, हमारे हार्ट जैसे ना डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई हैं, हार्ट कमजोर हो गया है, उस वजह से पंपिंग वीक हो गई है, उस वजह से सांस फूलता है, यानी कि रेस्पिरेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, हार्ट डिस्निया वी कॉल, या कार्डियक डिस्निया। ठीक है, देन हार्ट इज डायलेटेड, हार्ट डायलेट हो गया, हार्ट का साइज बढ़ गया, अक्सर बात करते हैं ना कॉमन भाषा में, हार्ट का साइज बढ़ गया। देन थर्डली वैल्वुलर इनसफिशिएंसी, वैल्वुलर इनकॉम्पिटेंस, हमारे वॉल्व्स को, हार्ट के वॉल्व्स को लेकर दिक्कत हो गई है। मर्मर्स, वॉल्व या वैल्वुलर मर्मर्स अक्सर सुनाई देते हैं, वहीं से ये आइडेंटिफाई होता है डिजीज वॉल्व्स का। ठीक है, ऐसे केसेस में भी क्रेटिगस रामबाण दवा। और हमारे हार्ट मसल को लेकर अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्पेशली मायोकार्डाइटिस, स्पेशली पेरिकार्डाइटिस, ये सब टर्म्स डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स। एंड फाइनली सर्कुलेटरी एब्नॉर्मैलिटीज, या सिंपली कहें सर्कुलेटरी वीकनेस, ब्लड की सर्कुलेशन को लेकर दिक्कत है, ये बढ़ती उम्र के साथ स्वाभाविक है, हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स जो अलग से कवर करती है, वो बेस्ट दवा है क्रेटिगस, बेस्ट नोन हार्ट टॉनिक। तो ये 2 दवाएं अगर इकट्ठी एक साथ कंफर्टेबली हम दे सकते हैं, इनको दें ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यू फील दैट स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट इज कमिंग बैक, वो हार्ट की, वो दिल की, हृदय की हमारी ताकत अब वापस आ रही है। तो याद रखिएगा, आर्सेनिक आयोडेटम 30 CH एंड क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा, ये क्यूब फॉर्म में दें, मदर टिंचर में 10 बूंदे दिन में 2 बार दे सकते हैं। कुछ गुनगुना पानी उसमें ऐड करके दें, 1/4 कप जैसे पानी का लें, उसके अंदर 10 बूंदे मॉर्निंग में लें डाल के, और शाम के समय लें। ये 2 इंपॉर्टेंट दवाएं दें, रेगुलर दें, और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा साथ, क्योंकि ओल्ड एज है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स और भी जुड़ते हैं साथ में, और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो खुल के बात करें, अपने डॉक्टर फिजिशियन की सलाह जरूर लें, और ये 2 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से ना आप तक मेरा ये मैसेज कन्वे हुआ होगा कि ओल्ड एज में जाके अगर दिक्कतें आती हैं तो कैसे होम्योपैथी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। और दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने सवाल जरूर भेजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर एन स्पेशल वीडियो इज मोस्ट वेलकम। कैन मेल मी एट nanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।